चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपको सामने में, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। नहीं तो आज बताते हैं, क्योंकि कल हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स पे बात किए थे, तो ये वीडियो बहुत रोचक होगा। और ये टोटल 3 लेक्चर से पहले खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है। तो लेक्चर फर्स्ट है ये, फिर लेक्चर 2 एक 2 दिन में रिलीज करेंगे, फिर लेक्चर 3 करेंगे। आप पूरे वीडियोस को देखें। आपको यदि पार्टनरशिप आता है तो बताइए, पार्टनरशिप के किस एक्ट के अनुसार नए साझेदार का एडमिशन होता है, बताइए। ठीक है, इस सब का आंसर भी हम देंगे। और पहले सूचित कर दे, फिर से वो बता दे, अनवर कॉमर्स क्लासेस कन्होली से मेरा एक कोचिंग है, जो पढ़ना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर तो हर वीडियो पे आता ही है। और अगर आप ऑनलाइन केवल वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप क्या करें, पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए बताते हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब साझेदार का प्रवेश। साझेदारी जो एक्ट है, आपको याद होगा कि कौन सा एक्ट है, बताइए। 1932 1932 अधिनियम जो एक्ट है, इसके सेक्शन नंबर 31 में 31 में, किसमें 31 में 31 नंबर सेक्शन है। इसके अनुसार किसी साझेदारों का प्रवेश होता है, कोई पार्टनर फर्म में एडमिट करते हैं। तो फर्म के एडमिट करने में 2 तरह की बातों को ध्यान देना मस्ट है। नंबर 1 में कहता है कि सभी जो साझेदार अभी है, प्रेजेंट है, वह पूर्ण रूप से एग्री हो कि नया पार्टनर फर्म में आए। और सेकेंड क्या होगा, कल याद होगा कि रिकंस्ट्रक्शन का जब वीडियो बनाए थे तब बताए थे कि जब पार्टनर्स फर्म में आते हैं तो फर्मों का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्निर्माण होता है, फिर से बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में, शेयरिंग रेशियो में अंतर आते हैं। अर्थात नए साझेदार के प्रवेश के लिए सभी वर्तमान साझेदार के मध्य माने बीच में एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। जब याद रहेगा ना, कौन सा एक्ट है, 31 एक्ट है। साझेदारी अधिनियम 1932 का सेक्शन 31 है, जो बताता है कि नए साझेदार के प्रवेश होने की दशा में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको बताते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। पहला जो काम होगा वो आपको बनाना होगा कैलकुलेट न्यू रेशियो। आपको पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। नंबर 2 में जर्नल एंट्री पर ध्यान देना चाहिए। और नंबर 3 में बैलेंस शीट। यह बैलेंस शीट जब बनता है, इस बैलेंस शीट में 3 चीज बनाते हैं। पहला बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। यानी सीधे बैलेंस शीट जब तक ये 2 पता नहीं रहेगा, वो ऊपर वाला आपको नहीं बनेगा। तो आइए पहले टॉपिक में आज हम लोग बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नया अनुपात निकालने का कौन कौन सा कंडीशन है, या नया अनुपात कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो नया अनुपात हम बढ़िया से निकालना सीख जाए। यह क्वेश्चन एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन में, और वह दोनों नंबर का क्वेश्चन मेरे विचार से, जब मेरा वीडियो देखते हैं आप, तो आपको पूरा 100% नंबर आना चाहिए। नहीं, मेरे स्टूडेंट एग्जाम में लाते हैं 98, 99 नंबर, इस बार भी 97 नंबर गया है, बिहार बोर्ड में हाईएस्ट सीबीएसई में भी गया है। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस को भी देख लेंगे तो क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं। मैथमेटिकल क्वेश्चन मेरा प्रॉमिस है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बन जाएगा। पहले क्या करना चाहिए कि जब आपको न्यू रेशियो निकालना है तो स्टूडेंट को कहाँ पे चौकड़ना होना चाहिए, पहले यह देखना चाहिए जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है वह क्या लेकर आ रहा है और हमसे क्या लेगा। याद कीजिए सेक्रीफाइस और गेनिंग जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें मैंने बताया था सेक्रीफाइस और गेन का मतलब क्या है। अगर नहीं जानते तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा, चेंजिंग रेशियो के बारे में मैंने पूरा बताया है। तो यहाँ पर जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट करेगा तो ध्यान देंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करें। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 पार्टनर है, मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं आपस में 2:1 में, 2:1 में, 2/3 1/3 होगा। और न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है और 1/6 शेयर, कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो। यहाँ पर बच्चों ध्यान यह देना है कि न्यू पार्टनर का नाम क्या है। तो मैंने क्या लिखा, न्यू पार्टनर एडमिटेड, इसका नाम हम अपने से रख देते हैं सी। नया पार्टनर आ गया सी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होते हो और अपना हिस्सा किससे ले रहा है, अगर यह नहीं पता हो तो वैसे कंडीशन में मानना चाहिए कि टोटल प्रॉफिट को 1 मानना चाहिए। लेट बी टोटल प्रॉफिट इज 1। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लिख देते हैं लेट बी टोटल प्रॉफिट इज 1 मान लेते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेष लाभ
remaining profit after given to C। C को देगा क्या होगा 1 माइनस 1/6, 6 माइनस 1/6 यानी 5/6। 5/6 किसका होगा A प्लस B का होगा। जैसे नया पार्टनर को आप जो कुछ अपना शेयर दे देते हो और वह जब ग्रहण कर लेता है तो जो बचा वो किसका बचा, जो ओल्ड रिमेनिंग पहले से है तो C का 1/6 दे दिया तो 5/6 जो एलसीएम के बाद आया बैलेंस किसका होगा A और B का। तो A शेयर क्या होगा A का भाग कितना होगा तब 5/6 का 2/3 होगा और B शेयर कितना होगा 5/6 का 1/3। यानी हम लोग इसको कटिंग करें तो कितना हो जाएगा 10/68, 5/18 सबके 18 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो क्या होगा A अनुपात B अनुपात C का तो 10/80 10/18 अनुपात 5/18 अनुपात 1/6। तो नीचे वाला अगर बराबर नहीं हो जिसको हिंदी में हर कहते हैं इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई 18 का होगा 18 18 6 का एलसीएम निकालिए 6 3 18 कट गया यानी क्या निकला 10 अनुपात 5 अनुपात 3 ये न्यू रेशियो निकल गया है ना। कभी कभी क्वेश्चन कहता है सैक्रिफाइस रेशियो निकाले। बच्चों याद रखना कभी भी गलती क्वेश्चन नहीं होगा 1 मिनट में आंसर बनेगा और सही बनेगा। जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए सीधे जो पुराने पार्टनर का जो हिस्सा है ना वही उसका सैक्रिफाइस रेशियो है। जैसे 5 अनुपात 3 अनुपात 5 10 5 3 है तो ये कौन ये सी है ना। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या निकालेंगे तो 10 अनुपात 5 हुआ काटोगे 2 अनुपात 1 वही बराबर हो गया ना 5/1 2 5/1 और न्यू रेशियो क्या है इतना बढ़ाना। तो यह कंडीशन कब लगाएंगे हम लोग जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है और अपना हिस्सा कुल से लेता है टोटल से लेता है नहीं। अब एक क्वेश्चन और देखिए जैसे यही क्वेश्चन होता हम बहुत डिफरेंट क्वेश्चन सब बताते हैं देखिएगा ध्यान दीजिएगा आपको इतना मजा आएगा बनाने में हमारे साथ मैथमेटिकल एक भी क्वेश्चन गलती होने का सवाल ही नहीं गलत नहीं हुआ ऐसी गारंटी सीख जाएगा सारा सवाल बनाना सारा मोटर मैटर आपको बताता है। यहाँ पर क्वेश्चन है सी लिमिटेड फॉर 1/6 शेयर है ना और इसमें मैं बदल क्या रहा हूं एंड हिज शेयर एक्वायर माने ग्रहण करना या लेना फ्रॉम ओनली ए किससे लिया अपना हिस्सा केवल ए से लिया और निकालिए न्यू रेशियो निकालो ध्यान दो। तो जब यह कोई पार्टनर जो है केवल जिससे लेगा मान लो कि हम अपना जी मार्कर है रमन से लिए तो पैसे रमन को देंगे ना। तो यह जो कहता है सी शेयर एक्वायर माने ग्रहण करना किससे लिया ओनली ए से केवल ए से लिया है तो जो बेचा है ना केवल उसी से घटाएंगे और एक वो दूर मानने को जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे पहले ए शेयर ए का हिस्सा आफ्टर सैक्रिफाइस। कल बोले थे ना कि जब वर्तमान साझेदार नए साझेदार या दूसरे साझेदार के पक्ष में अपने लाभ का कुछ भाग दे देता है नहीं उसे सैक्रिफाइस यानी त्याग कहते हैं ठीक है। तो ए शेयर आफ्टर सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा तो 2/3 बेचारे के पास पहले से था और 1/6 बेच लिया तो एलसीएम 6 4 - 1 कितना हो जाएगा 3/6 क्लियर। जो पूछा 3/6 सरकार के 1/2 कर दीजिए पता है 1/2 भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। अब न्यू रेशियो निकालो तो ए का ए अनुपात बी अनुपात सी ए का कितना हो गया 3/6 बी का है आपको 1/3 और सी का है 1/6। अभी बोले ना कि जब बराबर एलसीएम लेके मल्टीपल कर दो 6 6 मल्टीपल 6 3 6 कैल्शियम 6 होगा। अब मन में ऐसा कहीं आता हो कि सर ए में से घटाया थोड़ा बी में से भी घटा देते तो बी में से इसलिए नहीं घटाए तो क्या लिखा हुआ है कि हिज शेयर एक्वायर यानी ग्रहण करता है लेता है फ्रॉम ओनली ए किसे लेता है केवल ए से लेता है इसलिए ए से घटाएगा। क्वेश्चन आएगा केवल बी से तो बी से घटाते चलो तो कट करते हैं 3 2 6 कट गया 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अब ये समझ गया नेक्स्ट टॉपिक था कि जब कोई पार्टनर केवल एक साझेदार से लेगा तो क्या करेंगे याद रखिए या ए से भी हो सकता था और बी से भी हो सकता था। अब थर्ड कंडीशन स्टार्ट देखिए थर्ड कंडीशन ही एंड शेयर एक्वायर ग्रहण करना समझ गए एक्वायर माने लेना ग्रहण करना है ना। तो शेयर एक्वायर क्वेश्चन हो सकता है कैसा कैसा बताते हैं इक्वली फ्रॉम
पानी लग गया इसलिए नहीं हुआ है। हाँ अब उगना चाहिए। इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली माने क्या होता है? बराबर। तो दो आदमी दिया तो 1:1 में दिया हो, 1/2 दिया हो। सी कहता है कि हमको जो देख रहा है ना कि 1/6 हिस्सा ये एक आदमी से नहीं लिए हैं, जितना ए दिया है हमको उतना ही बी दिया है। यानी कहना चाह रहा है सी, दैट मीन सी ग्रहण करता है प्रत्येक साझेदार से। यानी इसमें इंग्लिश में लिखते कैसे लिखते? सी एक्वायर ओन शेयर फ्रॉम ईच पार्टनर। तो 1/6। अब भागा देने वाला दो आदमी है, इस बात को लिख सकते हैं पुणे 1/2, यानी 1/12 ईच। प्रत्येक साझेदार कितना देता है उसको? 1/12। अगर समझना है तो ये भी समझ लीजिए, 1/12 जो 1/12 यानी 1 + 1/12 2/12, काटो तो 1/6 होगा ना, वही बात में लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/12, तो ए से रिमेनिंग ए का शेष कितना हो जाएगा? तो पहले से था 2/3, अब बेचा है 1/12। बी से रिमेनिंग 1/3 था और बेच लिया है 1/12। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 4 दूना 8 -1 7/12। इसको ले लो, एलसीएम हो जाएगा 12, 3/12। न्यू रेशियो निकाल लीजिए। न्यू रेशियो A:B:C। तो क्या हो जाएगा? ए का है 7/12, बी का है आपको 3/12 और सी का है आपको 1/6। एलसीएम फिर 12 और 12 कट गया 6 दूना 12, 7:3:2। ये हो जाएगा न्यू रेशियो। तो आपको मैंने बताया पहले वीडियो में कि यदि कोई एक पार्टनर से लो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं लिखा रहे तब क्या करेंगे? दोनों से बराबर बराबर देगा तो क्या करेंगे? तो ये कंडीशन था आपको निश्चित अनुपात में लेना। कभी कभी क्या होता है कि कहेगा सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए, है ना, और दोनों से अलग अलग अनुपात में लेगा। जैसे इक्वली लिखे ना तो जो लिखे इक्वली, ये समझ गया ना, इक्वली था इसलिए 1/2 की। कभी क्वेश्चन में लिख देगा ऐसे कि एक आदमी से लिए 4/5 और दूसरा से लिए 3/5, है ना। तो ऐसे कंडीशन में नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया रहे तो जो जितना दिया रहेगा ना उतना जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्राय यह जो रूल्स न्यू कैलकुलेशन रेशियो जो पूछता है एग्जामिनेशन में वो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। इस बार 2021 एग्जाम के लिए आप क्या करेंगे कि आप देख लीजिएगा कि नया क्या रेशियो है, अलग अलग पार्टनर देते हैं तो उस कंडीशन में एंट्री हम लोग कैसे और क्या बनाते हैं। आइए चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट हम लोग को करना चाहिए, वह टॉपिक आ रहा है जनरल एंट्री। बताया था ना जनरल एंट्री वाला। तो जनरल एंट्री है उसका वैल्यूएशन बनाना बताएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। नहीं तो जनरल एंट्री में क्या होता है कि अब नया पार्टनर फर्म में आता है, कोई नया आदमी आपके यहाँ आता है, देखिए गेस्ट भी आते हैं तो मिठाई लेके, बच्चे के टॉफी लेके, नहीं तो समझ लेके आता है। हमारे यहाँ की परंपरा है खाली हाथ किसी के यहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। नहीं, हमारे स्टूडेंट भी पढ़ने आता है तो पैसा लेके आता है ना, सर जी माया लीजिए नंबर सर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, तो बिना माया का काम नहीं होता है। तो आपको जानकारी है। तो ये हमारे यहाँ भी कल्चर के अनुसार जब कोई नया बंदा आता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। नहीं हटाओ। तो नया पार्टनर जब एडमिट होता है फर्म में तो आपके यहाँ क्या लाता है भाई? सबसे पहले वो गुडविल लाता है, कैपिटल लाता है। गुडविल किस चीज में लाता है? अमाउंट में लाता है। अमाउंट में नहीं भी लाता, कहता भैया मेरे हम बाद में आपको दे देंगे गुडविल। नहीं, और वह गुडविल तो साथ में लाता ही है। तो गुडविल जो लाता है वो कौन लेता है? सीधा बात, गुडविल जो लाता है कौन लेता है? तो जो उनको जगह देता है। नहीं, हम जिसके यहाँ गेस्ट जाते हैं, जिसके यहाँ सोते खाते पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए मिठाई लेके जाते हैं। तो यही बात है। तो जो उनके फेवर में सैक्रिफाइस किया होगा, अपना हिस्सा दिया होगा, वही उसका गुडविल लेगा, वही उससे कैपिटल को में जगह रखेगा बिजनेस में। तो जब वो गुडविल लाता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करता है? आपको उसको रख लेता है, निकाल लेता है, यही कर सकता है और कुछ नहीं करता है। तो आइए बताते हैं कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या करते हैं। उसका एंट्री देखिए और 2 मिनट देखिए, फिर हम आपको बताते हैं।
देखिए गुडविल के लिए कंडीशन जो एंट्री का वो 3 एंट्री में हम लोग को समझना है। पहला एंट्री क्या समझना है, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द फर्म, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो पहला कंडीशन है अबाउट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। अगर वो पूंजी और गुडविल दोनों की राशि, या तो कैपिटल माने राजधानी नहीं, पूंजी और गुडविल दोनों की राशि अगर नगद में लाता हो तो क्या एंट्री बनाना है हमको, क्योंकि हमारे पास तो आ रहा है ना बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जो चीज वो लाता हो। याद रखिएगा बैंक अकाउंट डीआर के लिए कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वार्ड्स कम्स इन क्रेडिट वार्ड्स आने वाले को डीआर, तो आपके यहाँ नगद पैसा आ रहा था बैंक अकाउंट डीआर, तो में क्या लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू में क्या लिखेगा और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन लिख देंगे फॉर, क्या लिखेगा फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बाउट बाय न्यू पार्टनर, क्या लिखेगा अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बाउट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन एंट्री का आता है अमाउंट ऑफ गुडविल टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, उसको पुराना सरदार क्या करता है, टेकन कर लेता है, ले लेता है। नहीं तो लेने पर एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री बन जाता है जो गुडविल है ना उसको हम ले लेंगे, एंट्री बनाएंगे गुडविल अकाउंट डीआर और टू ओल्ड पार्टनर, नाम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और जरूरी नहीं कि जो गुडविल लाया वो निकाल ही ले, नहीं जो गुडविल लाया है वो हम रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जिनको मिलता है ना उन पे निर्भर करता है। नहीं जिसके पास सोने का चैन है जरूरी थोड़ी पेन कहीं चलेगा, रख भी तो सकता है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, ओल्ड पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स लिखेंगे। याद इसमें क्या रखा है एंट्री में चला कि अमाउंट ऑफ गुडविल टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रहे पहले गुडविल का बड़ा सैक्रिफाइस में होगा, सैक्रिफाइस नहीं रहेगा तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, अगर वो भी नहीं रहेगा तो बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल विथड्रॉ मतलब निकाल लेता है। जब पुराने साल अगर गुडविल निकाल लेता है एंट्री क्या बनते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ ओल्ड पार्टनर से मतलब यही है कि जिनको जिनको हिस्सा मिला था, नहीं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है ना, गुडविल विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी यहाँ पे गुडविल क्या होगा निकल जाएगा। तो ये एंट्री आप लोग समझ गए। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, 2 मिनट देखिएगा, और ठीक इसी में हम भर देते हैं। नहीं तो गुडविल क्वेश्चन कहाँ लिखता हूँ मालूम, इधर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी साझेदार है, एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर और 1/3 से एक वर्ड सी बाउ, सी लाता है 50,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। ठीक है, 10,000 फॉर गुडविल और गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। पुराने साझेदार गुडविल को निकाल लेता है, जो नहीं निकाल गया। तो मैंने पहले वाला जो बिगिनिंग पार्टनरशिप पे बनाया था, लिखाया था, याद होगा आपको कि जब पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो नहीं दिया होता है तो समझता है कि लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर हो रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी साझेदार को लाभ हानि कैसे बांटते पता नहीं, इसका मतलब सभी पार्टनर कैसे हो गए बराबर बराबर हो गए। सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया और किसे बांटना चाहिए, ओल्ड से बांटना चाहिए। क्वेश्चन लिखे जब नया साझेदार कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लाएगा तो बैंक अकाउंट दिया न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। यहाँ पर न्यू पार्टनर का नाम क्या है देखिए, सी बाउट, तो 2 में क्या लिखेंगे टू सीएस कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। कितना लाया है 50,000 और गुडविल लाया 10,000, जोड़ के कितना देंगे 60,000। समझ में आया, फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश बाय सी। तो यहाँ पर नाम सी हम यूं ही दे दिए हैं, राजेंद्र, हरि, मल्लिका शेरावत, कुछ भी नाम उसमें हो सकता है। सेकेंड अमाउंट ऑफ गुडविल इज टेकन बाय, जो नया पार्टनर जो 10,000 गुडविल लेके आया है कौन लेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है। एक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ किसने सेक्रीफाइस किया है, तो हम यह मानते हैं कि नया साझेदार जो लेके आता है वो पुराना साझेदार ए और बी को देने के बाद ही आता है। इसका एंट्री क्या बनेगा देखिएगा, गुडविल अकाउंट दिया है तो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है एस कैपिटल टू बीएस कैपिटल। याद करिए तो गुडविल के 10,000 है ना, तो आधा आधा कितना 5,000 हो जाएगा। देखो आप गुडविल निकाल लेगा तो ये बनाएंगे, नहीं निकालेगा तो नहीं बनाएंगे। तो
निकाल लिया है, गुडविल विथड्रॉ बाय द पार्टनर, क्या बनाएंगे, एएस कैपिटल अकाउंट दिया, बीएस कैपिटल अकाउंट दिया, और 2 में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो पूरा निकालिए 5-5 हजार 5,000 कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल, बीएस वाले को मिलेगा 1/4 अमाउंट ऑफ द गुडविल विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो वैसे कंडीशन में जितना निकालेगा उतना लिखेगा। अब समझाना हम यहाँ यह चाहते हैं, इसके बाद यदि आप इसका मेरी बात समझ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, बताना ये चाह रहे हैं कि याद कीजिए जो फॉर्मूला मैंने जर्नल बोला है ना, उसको लिख लीजिएगा और लिख के रट जाइएगा। रटने के बाद समझ तो जाएंगे तो आपका अपना हो जाएगा वो, ठीक ना। फिर हमसे मैसेज करने का, पूछने का कोई जरूरत नहीं होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कल का भी, व्हेन गुडविल नॉट विथड्रॉ बाय पार्टनर, विथड्रॉ बाय पार्टनर, सीधा चेहरा रहेगा, मेरी तरह उल्टा ही चेहरा नहीं रहेगा। वेन गुडविल नॉट विथड्रॉ बाय द पार्टनर, इस बात को ऐसे रखा, वेन गुडविल रिटेन इन द फर्म, है ना। तो वैसे कंडीशन में आप लोग क्या बनाएंगे, ए प्लस बी, या तो 2 ही एंट्री बनाए, 2 ही एंट्री बनाओ, तीसरा गलती से भी मत बनाना, ठीक है। और जब क्वेश्चन में कभी लिखेगा गुडविल विथड्रॉ बाय द पार्टनर, तो बताते हैं तो 2 एंट्री कौन था, ए वाला एंट्री था बैंक अकाउंट दिया, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट निकालने का, लाने का क्रेडिट का एंट्री था, जो पुराना था ले लेता है, उसका एंट्री क्या था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू, सॉरी गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार नंबर 2 में रहेगा कि गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब ख्याति निकाल ले, ध्यान से देखना, निकाल ले, तो निकालेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 एंट्री बनेगा। तो ए वाला एंट्री का बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, बी नंबर एंट्री गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हुआ एंट्री निकाल लेने का। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई नया साझेदार गुडविल की राशि नगद में नहीं ला सकता है, कह रहा कि भैया गुडविल तो हम नहीं रहेंगे, गुडविल तो नहीं दे सकते हैं आपको, तो वैसे कंडीशन के लिए एंट्री क्या करेंगे, सो देखिए। तो उसका एंट्री होता है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट इसलिए कि कैपिटल फिक्स अगर कंडीशन में नहीं होता है तो हम लोगों को करेंट वर्ड का यूज करना चाहिए। तो गुडविल वाला जो चैप्टर था, आसान करिए, अल्लाह। चलिए क्वेश्चन, इससे कि क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जहां पे यह नहीं पता रहेगा कि नया साझेदार क्या कर रहा है, यानी गुडविल नगद में नहीं लगा, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिखे ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3 रेशियो, मान लीजिए 2:3 में रहता है, और न्यू पार्टनर जो है उसका नाम है सी, तो 1/4 के लिए पार्टनर, ठीक ना। सी बाउंड लाता है, बाउंड 50,000 एज कैपिटल इन कैश, मान लो कि 50,000 रुपये पूंजी के रुपये नगद में लाता है, एंड ₹6,000 फॉर गुडविल नॉट पे इन कैश, नगद में नहीं देता है, इसको ड्यूज कर देते हैं। याद तो कभी भी आप अगर सभा में मान लीजिएगा कि हाँ सर हम आपको ये चीज देंगे, और तो बाद में मुकरने में दिक्कत होता है ना, ये मर्दों वाली बात नहीं। देखो मर्दों वाली बात कह दी, इसका तो थोड़ी कि औरत पलट जाएगी, जो मेंबर होगा ना वो नहीं मुकरेगा। तो अब मैंने दिखाया था कि जब अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल नगद में लाएगा तो बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, तो यहाँ तो गुडविल लाया ही नहीं। अब क्या एंट्री बनाओगे, तो पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट दिया, टू न्यू पार्टनर्स का नाम क्या चाहिए यहाँ पर लोग, सी दिए है ना, टू सीएस कैपिटल, टू सीएस कैपिटल। अपने मन से फटाफट क्वेश्चन लिखे थे, याद रखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी 2 साझेदार है जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस को 2:3 में करते हैं, और नया पार्टनर सी को एडमिट किया है कितना के 1/4 के लिए, और सी लाता है 50,000 रुपया कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए 6,000 रुपया। मगर 6,000 रुपये गुडविल के लिए क्या करता है, नॉट पे इन कैश, नगद में नहीं लाता है, तो क्या कर दिए, ड्यूज कर दिए, पे इन फ्यूचर, भविष्य में देगा। तो भविष्य में देगा, तो पहला एंट्री तो कैपिटल आता है, तो बैंक अकाउंट दिया तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना डालोगे, 50,000, क्लियर।
अभी जो गुडविल तो नगद में नहीं दिया लाता तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट सर आप बताए थे कि एंट्री बना देना है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सॉरी बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल तो ये लाया नहीं। तो अब क्या करते हैं, ड्यूज वाली एंट्री करना, क्या करना है एंट्री, ड्यूज वाली एंट्री क्या करिए तो बता रहे सीख लीजिए। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर नाम का सी है ना, सीएस करेंट। देख लीजिए यदि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स नहीं हो तो यहाँ पर कैपिटल शब्द का यूज कर सकते हैं, टू एएस कैपिटल अकाउंट और टू बीएस कैपिटल अकाउंट, टू बीएस कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल कैपिटल देने के लिए बेटा 6000 रुपया लाओ, तो पहला का हिस्सा कितना होगा 6000 गुने 2/5, 5 कहां से 2:3 जोड़ के 5, ठीक है। तो 5 से 12 5 से 60, एक का हो जाएगा 2400 रुपया, एक का हो जाएगा 3600 रुपया, 12 के 2600। इस ऐसे वाले क्वेश्चन में जब कोई गुडविल नगद में लाया ही नहीं तो निकालेगा कहां से, तो यानी गुडविल विथड्रॉ का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, वो एंट्री छोड़ देंगे। अब ये पहला लेक्चर में जो आपको ध्यान देने वाली बात है, जो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि यह बात अगर याद रहे ना तो आपको क्वेश्चन गलती नहीं होगा। पहला याद रखिएगा कि यदि प्रश्न में केवल नए साझेदारों का लाभ हानि अनुपात दिया हो तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन 2/3 1 के लिए ओल्ड रेशियो है, नया पार्टनर जो आता है फर्म में तो हम लोग नया रेशियो निकालते हैं। और यदि क्वेश्चन लिखता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी साझेदार है और सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, मगर यह नहीं लिखा हुआ कि ए और बी किस अनुपात का पार्टनर है, तो जो उनका ओल्ड रेशियो होगा यानी बराबर बराबर वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। दूसरा बात और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट नोट्स में मैं बता रहा हूं कि जब पार्टनर फर्म में एडमिट होते हैं और अलग अलग पार्टनर से अलग अलग रेशियो में लेता है, जैसे 1 से 2/4, 1 से 1/4, अलग अलग रेशियो में अलग अलग पार्टनर से अपना हिस्सा ग्रहण करता है, एक्वायर करता है, तो वैसे कंडीशन निश्चित रूप से नया अनुपात निकालेगा, वरना क्वेश्चन में फंस जाएगा। तो नया अनुपात निकालना चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन ने कहा कि लेखांकन मानक 10 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार ख्याति को निकालिए, तो उसको बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में गुडविल कभी नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है ना। फिर याद रखना है हमको कि जब क्वेश्चन में नया और पुराना अनुपात दिया हुआ है, क्वेश्चन ओल्ड और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए, त्याग अनुपात निश्चित निकालने चाहिए, यानी सेक्रीफाइस उससे निश्चित निकालने चाहिए। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। सेकेंड लेक्चर में रिवैल्यूएशन अकाउंट और एसेट्स का जर्नल बताएंगे, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करिए जरूर और मजा लेते रहें सही वीडियो से।